नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेक्सेल सीडी सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, डेक्सेल सीडी सिरप को कैसे लेना चाहिए और डेक्सेल सीडी सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि डेक्सेल सीडी सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। डेक्सेल सीडी एक ब्रांड नेम है। डेक्सेल सीडी सिरप की 5 मिलीलीटर की बोतल के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन कोलेकैल्सिफेरॉल 60,000 इंटरनेशनल यूनिट होता है। विटामिन D3 को कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। डेक्सेल सीडी सिरप का उपयोग शरीर में विटामिन D की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। शरीर में विटामिन D की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है और शरीर में विटामिन D की कमी होने पर शरीर भोजन से कैल्शियम का अवशोषण अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। हमारे शरीर में दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम के साथ साथ विटामिन D भी बहुत ही जरूरी होता है। हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों में स्टोर होता है और बचा हुआ 1% हमारे ब्लड में होता है। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब हमारा शरीर हड्डियों और दांतों से कैल्शियम लेने लग जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हड्डियां और दांत कमजोर होने लग जाते हैं। हड्डियां कमजोर होने की वजह से हड्डियों में हल्की सी चोट या गिरने की वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है। कैल्शियम और विटामिन D की कमी की वजह से दांतों की जड़ें कमजोर हो जाती है और दांत भंगुर होकर टूटने लगते हैं, और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दांतों को निकलने में देरी हो सकती है या लंबा समय लग सकता है। बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है, और शरीर में कैल्शियम और विटामिन D की कमी होने पर शरीर की हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहने की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा ऑस्टियोमालेसिया होने पर, ऑस्टियोपोरोसिस होने पर या बच्चों में रिकेट्स होने पर भी डॉक्टर डेक्सेल सीडी सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। रिकेट्स होने पर बच्चों की हड्डियां कमजोर होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और ऑस्टियोमालेसिया होने पर हड्डियां कमजोर हो जाती है और शरीर के जोड़ों, हड्डियों व मांसपेशियों में दर्द रहने की समस्या हो जाती है। किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में कैल्शियम और विटामिन D की कमी को होने से रोकने के लिए भी डॉक्टर डेक्सेल सीडी सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। माँ का दूध पीने वाले छोटे बच्चों में विटामिन D की कमी हो सकती है, क्योंकि माँ के दूध में विटामिन D की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए माँ का दूध पीने वाले बच्चों में विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर विटामिन D और कैल्शियम की ड्रॉप्स दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो सही डोज में डेक्सेल सीडी सिरप को लेने पर ज्यादातर व्यक्तियों में डेक्सेल सीडी सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को डेक्सेल सीडी सिरप को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। ज्यादा डोज में डेक्सेल सीडी सिरप को लेने की वजह से शरीर में विटामिन D और कैल्शियम का स्तर अधिक हो सकता है। शरीर में विटामिन D और कैल्शियम का स्तर ज्यादा होना भी नुकसानदायक होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डेक्सेल सीडी सिरप को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। डेक्सेल सीडी सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, लेकिन डेक्सेल सीडी सिरप को खाना खाने के बाद लेना ज्यादा अच्छा होता है। 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए डेक्सेल सीडी सिरप की 5 मिलीलीटर की पूरी बोतल को एक बार में ही लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर डेक्सेल सीडी सिरप को सप्ताह में केवल एक बार ही लेने की सलाह देते हैं और 8 सप्ताह तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं, और 8 सप्ताह बाद डॉक्टर डेक्सेल
डेक्सेल सीडी सिरप को महीने में केवल एक बार ही लेने की सलाह देते हैं और 6 महीने तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं। डेक्सेल सीडी सिरप की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको डेक्सेल सीडी सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि डेक्सेल सीडी सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। डेक्सेल सीडी सिरप को लेने के बाद यदि आप लेबोरेटरी में कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ज्यादा हाई डोज में विटामिन डी को लेना रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कम डोज में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दे सकता है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही डेक्सेल सीडी सिरप को लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डेक्सेल सीडी सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।